Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 8x Salesforce certified, 2 years Capone, and I have total 5 plus year experience in a Salesforce development. So today our topic is basically HTTP call out in flow put method. Okay. तो रिसेंटली अभी हमने प्रीवियस वीडियो में ये सीखा कि पोस्ट मेथड गेट मेथड कैसे करते हैं और आपका दूसरा पोस्ट मेथड कैसे यूज करते हैं। अब पुट मेथड, तो पुट मेथड का यूज क्या है, कैसे उसको हम यूटिलाइज करेंगे, उसके बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है। तो अगला आपका इसमें जो एजेंडा है, एजेंडा हमारा सेम ही है जो हमने प्रीवियस वीडियो में अभी देखा था। उसी में आपका एक्सटर्नल क्रेडेंशियल हम इसमें भी क्रिएट करेंगे, नेम क्रेडेंशियल भी क्रिएट करेंगे, परमिशन सेट ऑलरेडी अगर क्रिएटेड है तो ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है ही, तो हम उसी में उसको ए बी असाइन कर देंगे। ठीक है। अगर आप फ्रेश फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको परमिशन सेट क्रिएट करना होगा। वो कैसे क्रिएट करेंगे इसमें हम मैं बता दूंगा। एपीआई हम रेस्टफुल ही एपीआई यूज कर रहे हैं जो हमने अभी प्रीवियस वीडियो में यूज किया था। उसी में हम रिकॉर्ड को क्रिएट भी करेंगे और अपडेट भी करेंगे और चेक भी करेंगे क्या रिकॉर्ड हमारा अपडेट भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। देन आगे उसके बाद पुट मेथड, तो पुट मेथड बेसिकली हम यूज करते हैं किसके लिए, अपडेट के लिए। ओके। तो चलते हैं हम पहले उस एपीआई पे जो हमने यूज किया था। ठीक है। तो इसमें मैं बताता इस एपीआई पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगे, गेट भी मिल जाएगा, पोस्ट भी मिल जाएगा, पुट भी मिल जाएगा, पैच भी मिल जाएगा और डिलीट भी मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी हम आज पुट मेथड का करेंगे यूज। तो पुट मेथड का देखिए यूज क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है अपडेट ऑब्जेक्ट। ओके। तो इसकी एपीआई क्या है, इसकी एपीआई है ये जो आपको दिया है। ठीक है। लास्ट में देखिए सेवन, सेवन मतलब इसकी आईडी होती है। जिस रिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाहते हो उसकी आईडी आपको पास करनी होती है। ठीक है। अगर उसकी आईडी आप पास नहीं करोगे तो आपको वहाँ पे डेटा प्रॉपर वो आपका अपडेट नहीं होगा बेसिकली। ठीक है। तो उसको अपडेट करने के लिए आपको उसमें ए वैल्यू पास करनी है। ओके। तो इसमें हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं अपने फ्लो में यूज करके। ठीक है। तो हमने कल जिसमें किया था फ्लो में, उसी फ्लो में हम आगे करेंगे, क्योंकि अब उसमें हम क्रिएट भी करेंगे फिर उसके बाद डायरेक्टली अपडेट भी रिकॉर्ड कर देंगे, तो उसी फ्लो में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो आते हैं अपने सेल्स फोर्स में। पहले तो पहले हमें क्या करना होगा, वही सेम काम। पहला हमें रिमोट साइट सेटिंग, तो रिमोट साइट सेटिंग इस बार हमें ऐड करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ तक इसको एक बार यहाँ तक डेव तक ऐड हो चुका है, तो सेम उसी एपीआई का यूज कर रहे हैं, तो मतलब उसी थर्ड पार्टी का यूज कर रहे हैं, तो हम दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आप मैं बता देता हूँ क्या करते हैं हम। इस एपी जो इसका बेस आईडी बेस यूआरएल होता है, इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे आपको लिखना होता है रिमोट साइट सेटिंग। रिमोट साइट सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे आपको न्यू क्रिएट करना है, एक न्यू। ठीक है। यहाँ पे आपको न्यू रिमोट साइट सेटिंग करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी नाम देना है दे दो। उसके बाद इसमें यूआरएल इसे आपको पेस्ट कर देना होता है, फिर सेव कर देना होता है। ठीक है। तो ऑलरेडी मेरा इसमें है, इसीलिए अगर मैं दिखाऊं तो आप देखिए ये ऑलरेडी मेरा इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है। तो आगे हमारा क्या काम है, नेम क्रेडेंशियल क्रिएट करने का। ओके। नेम क्रेडेंशियल अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं किसके लिए, अपने पुट मेथड के लिए। ठीक है। पुट मेथड के लिए अगर आप देखोगे इसमें जो एपीआई है ये मेरा ऑलरेडी नेम क्रेडेंशियल के लिए है। इसमें बस ऐड भी है, तो लास्ट में आप देखोगे सिर्फ छोटा सा एक ये ऐड है इसमें। ओके। आप चाहो तो न्यू क्रिएट कर सकते हो, लेकिन देखोगे इसमें एक लास्ट में बस ऐड करके इसकी आईडी पास हो रही है। राइट। तो आप इसकी आईडी यूज कर सकते हो, इसकी आईडी पास कर सकते हो अगर आपको उसको पास करना है उसमें। ठीक है। तो कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं इसमें अभी अपने। ओके। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जब इसकी आईडी पास करते हो तो आपको ये पोस्ट में डेटा भी पास करना होता है। ठीक है। तो पोस्ट डेटा हमने तो पहले बना के रखा है ऑलरेडी, उसके बाद ये आईडी आप आ जाता है। तो उसी मेथड में हम ट्राई करते हैं कि कैसे उसके डेटा को क्रिएट करते हैं। एक बार हम इसी को ट्राई करते हैं, अगर नहीं होगा तो दोबारा हम नेम कंडीशन क्रिएट करेंगे। ओके। देन आते हैं फ्लो में। तो हमारा जो कल का फ्लो था वो फ्लो देखते हैं पहले। ठीक है। तो हमारा फ्लो का क्या नाम था उसमें, चेक कर लेते हैं फ्लो का नाम।
HTTP ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है। HTTP कॉल आउट पोस्ट मेथड एपीआई, ठीक है, ये वाला। इसमें हम अभी हमने पोस्ट मेथड का कर लिया था, ठीक है। तो पोस्ट मेथड में हमने क्या किया था, उसको डेटा को क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर। ओके। अब आगे आपको क्या करना था, यहाँ पे अगर ये डेटा क्रिएट हो जाता है, जैसे जब यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए किसकी आईडी हम यहाँ पे शो कर रहे थे, उस रिकॉर्ड की आईडी, राइट, 2s.id, ठीक है। तो अब आईडी भी आ रही है हमारे पास। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक और स्क्रीन ऐड करते हैं, जो प्रीवियस वाला है हम उसको उसमें एक और स्क्रीन ऐड करते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्कशन वीडियो का लिंक दे दूंगा, पोस्ट वाला आप देख सकते हो। तो यहाँ तक आपका फ्लो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो पहले पोस्ट पढ़ लो, फिर उसके बाद पुट आप देख सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये फ्लो कैसे बनाएगा। फ्रेश बनाने से तो हमारा उसमें टाइम जाएगा, राइट है। तो उसमें क्या है कि आप फर्स्ट टाइम तो, क्योंकि आप गेट पुट पुट गो गेट पोस्ट पुट ऐसे पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा वन बाय वन, ठीक है। अगर आपको ये आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप पहले पहले इसके पहले वाला प्रीवियस वीडियो देख लो पोस्ट मेथड का, देन आप इसको देखो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और स्क्रीन बनाता हूँ, और इस स्क्रीन का मैं नाम देता हूँ अपडेट स्टेटस करके स्क्रीन। ओके। इसमें मैं पूछूंगा कि क्या इसमें डेटा उसको क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ क्या कोई मेरे पास पिक लिस्ट करके है। तो यहाँ पे मेरे पास पिक लिस्ट करके एक ऑप्शन आता है, ठीक है। इस पिक लिस्ट में मैं दे देता हूँ कि टी यू वांट टू अपडेट प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैंने एपीआई नाम दे दिया। तो मैं एपीआई नेम दे दिया, इसको मैं रिक्वायर्ड भी कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद देखिए नीचे डेटा टाइप मांगता है कि आपको कौन सा डेटा टाइप देना है, टेक्स्ट देना है, नंबर देना है। तो हमें टेक्स्ट देना है, ठीक है। टेक्स्ट देने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर चॉइस बोलता है कि लेट्स सेलेक्ट मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस नहीं होगा हमारे पास, सिंगल चॉइस होगा। अब यहाँ पे इसके बाद अब चॉइस मांगता है, तो यहाँ पे मैं ऐड चॉइस करता हूँ, और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट कलेक्शन चॉइस, जनरेट ए सेलेक्ट चॉइस फ्रॉम द कलेक्शन रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड या पिकलिस्ट चॉइस सेट। तो क्रिएट चॉइस ऑप्शन टू बी यूज इन स्क्रीन स्क्रीन कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए जनरेट ए सेट ऑफ चॉइस यूजिंग द वैल्यू ऑफ पिकलिस्ट मल्टी सेलेक्ट पिकलिस्ट। तो हम यहाँ पे चॉइस करते हैं। चॉइस का हमें क्या नाम देना है, पहले मुझे देना है एस, ठीक है। यहाँ पे आपको पिकर आपको कोई कहीं से वैल्यू सेलेक्ट करनी है या नहीं, अगर नहीं सेलेक्ट करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दो एस करके, ठीक है। मैं यहाँ पे एस करके दे दिया, तो यहाँ पे मेरे पास ये यस करके वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर इसमें ये वैल्यू यस करके मेरे पास ऐसे अभी नन दिखा रहा है, तो यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, राइट। ऐड चॉइस और कर दो कि यहाँ पे मेरे पास अभी क्या आ रही है, एस करके चॉइस। तो एस चॉइस में मेरे पास एक वैल्यू आ रही है, हमें तो दो वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो दो वैल्यू चाहिए तो हमें कैसे इसको यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हमें देना है, देखिए टेक्स्ट टाइप, और यहाँ पे चॉइस वैल्यू। चॉइस का नाम हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एक बार। यहाँ पे हम दे देते हैं अपडेट सेलेक्ट, या सेलेक्ट ऑप्शन करके, ठीक है। ये सेलेक्ट ऑप्शन का हमने नाम दे दिया। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू देना है हमें, कि कौन सी वैल्यू उसको आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर ऐसे भी ये सारे आती है, अगर आपको कोई वैल्यू चाहिए होता है, बट हमें यहाँ पे अपनी वैल्यू देनी है कि कौन कौन सी वैल्यू चाहिए उसको। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको बोलता है कि क्या चॉइस वैल्यू होगी, तो मैं यहाँ पे देता हूँ यस करके, ठीक है। देन इसको सेव कर दिया, सेलेक्ट ऑप्शन, ओके। देन इसको सेट कर दिया, ठीक है। सेट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको चेक करना है कि क्या मेरी वैल्यू यहाँ पे, अगर इसकी वैल्यू यस बोलता है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू यस होगा तो यहाँ पे मैं कंडीशन
एक डिसीजन लगा देता हूँ। ओके, यहाँ पे चेक डू यू वांट टू अपडेट। तो वो अपडेट करना चाहता है, तो अगर वो यस की वैल्यू होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन की वैल्यू अगर उसने सेलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्शन ऑप्शन की वैल्यू अगर उसने सेलेक्ट किया यस, ओके। अगर सिलेक्शन की वैल्यू अगर यस है, ओके, नॉट ट्रू, यहाँ पे मुझे सिर्फ यस वैल्यू देना है, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू, सिलेक्शन की ऑप्शन की वैल्यू यस है, तो वो अपडेट करेगा, और यहाँ पे नन और नो है तो उसको क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अब अपडेट करनी है अपनी वैल्यू। तो इसमें सारे फील्ड क्या होंगे, मेरे पास सेम होगा जो यहाँ पे मेरे पास था इस वाले स्क्रीन में, सेम स्क्रीन में, ठीक है। तो यहाँ पर वो देखो, ये सारी फील्ड मुझे मैंने पहले बनाया था यहाँ पे, ये सारी फील्ड। तो यही फील्ड हमें वैल्यू चाहिए वहाँ पे अपडेट करने के लिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक इसकी कॉपी बना लेता हूँ, और यहाँ पे आके नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप डाल दो पेस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉपी ऑफ प्रोडक्ट ऐसे नाम दे दिया। अब इसको ओपन कर लो, ठीक है। इसका नाम चेंज कर दो आप, कॉपी ऑफ प्रोडक्ट स्क्रीन बोल के यहाँ पे दे दो अपडेट प्रोडक्ट स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया इसका अपडेट प्रोडक्ट स्क्रीन, ओके। देन यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में भी देखिए सब जगह कॉपी नाम, कॉपी ऑफ आ रहा है यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ पे कॉपी ऑफ आ रहा है वहाँ वहाँ पे आप इसको चेंज करके लिख दो अपडेट। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे ईयर में भी, ईयर आपकी जगह पे मैं अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही सबका चेंज कर लो, आप प्राइसिंग का भी चेंज कर लो। देन मॉडल का चेंज कर लो आप, ओके। उसके बाद आपका हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क को भी आप चेंज कर लो, ठीक है। ये आपका चेंज हो गया यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसको डन। अब अगला काम क्या है आपका, सेम जो यहाँ पे पोस्ट मेथड मैंने बनाया था, उसमें हम पोस्ट मेथड में सिर्फ हमें ये पास करनी है आपकी एक आईडी, जो अभी रिसेंटली क्रिएट होगा उसी की आईडी हम पास करेंगे, ओके। तो कैसे पास करेंगे, इसमें हम आते हैं, कॉल करते हैं अपना एक्शन, एक्शन पे आएंगे, यहाँ पे टाइप, उसके बाद देखें यहाँ पर क्रिएट HTTP कॉल आउट। तो यहाँ पे मैं HTTP कॉल आउट का नाम दे देता हूँ पुट कॉल आउट, ओके। देन नेम क्रेडेंशियल में पोस्ट क्रेडेंस वाला जो मैंने पहले बताया था यहाँ तक वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इस कॉन्फ़िगर इनइक्वेबल का नाम दे देता हूँ मैं पुट कॉल आउट अपडेट, ऐसे करके, ठीक है। मेथड आपको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इस बार पुट करना है, ठीक है। पुट करने के बाद यहाँ पे देखिए आप पैरामीटर्स बोल रहा है कि क्या पैरामीटर आपको पास करनी है यहाँ पे। तो कोई इसका पाथ है आपके पास, अगर कोई पाथ नहीं है तो आप उसको दे सकते हो, नहीं तो मैं ऐसे करके, आपको कोई पाथ देना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, नहीं देना है तो उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे क्वेरी, पैरामीटर, कोई पैरामीटर आपको देना है यहाँ पे। तो पैरामीटर का नाम मुझे ऐसे करके पास करनी होती है, लेकिन पैरामीटर में क्या होता है आप देखो को, तो आपको हमेशा उसकी वैल्यू पास करनी होती है, मतलब यहाँ पे उसका नाम देना होता है और देन इसकी वैल्यू पास करनी होती है, तो वो आपका क्वेश्चन मार्क हो जाता है, ठीक है। तो हमें तो पैरामीटर नहीं पास करनी है, हमें उसी में उसकी वैल्यू पास करनी है, राइट, जो इसमें इसकी पाथ की वैल्यू है। तो पाथ की वैल्यू में आप कैसे पाथ पास करोगे, देखो इंटर इन पॉइंट यूआरएल जो आपको यहाँ पे इसको चाहिए बेसिकली, ठीक है। अब उसकी प्रोवाइड सैंपल, इसकी देखिए प्रोवाइड सैंपल रिक्वेस्ट बॉडी, जो उसकी बॉडी है सैंपल रिक्वेस्ट वही आपको यहाँ पे देनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आपको
रिस्पॉन्स बॉडी, जो हमने कल जैसे किया था रिस्पॉन्स बॉडी, उसके लिए रिस्पॉन्स बॉडी भी आपको देना पड़ेगा। तो अब इसकी आईडी आप यहाँ पे इसकी यूआरएल में कैसे पास करोगे, वो भी हमें देखना है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर ऐड करूंगा तो मेरा वहाँ पे वो ऐसे नहीं आएगा। ठीक है। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड उसको नहीं करेंगे। तो हमें अपडेट चलाने के लिए इसकी वैल्यू कैसे पास करेंगे, वो हमें देखना है बेसिकली। तो एक बार हम इसको यहाँ पे अ, ये दे देते हैं पहले इसका रिक्वेस्ट बॉडी क्या है। तो रिक्वेस्ट बॉडी आप देखो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको देखिए रिक्वेस्ट बॉडी देना है, ये वाली सेम कॉपी कर लो और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। तो क्या होगा उसका, ये रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पे डेटा बन जाएगा कि क्या आपको पास करना है। ठीक है। देन सेव। उसके बाद रिस्पॉन्स बॉडी, रिस्पॉन्स बॉडी क्या आएगा वहां से, ये भी यहाँ से आप जाके कॉपी कर लो, कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है। जेसन रिस्पॉन्स में इसको फिर वो इसका स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, यहाँ पे देखिए आईडी वगैरह दिया। इसके बाद डन। तो आपका ये दोनों काम हो गया है। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, उसको कॉल आउट लगाना है। ठीक है। तो कॉल आउट लगाने के यहाँ पे क्या करना है, आप जस्ट सेव कर देना है। ठीक है। तो ये आपका पोस्ट अब सेव हो गया है। ठीक है। अब इसकी बॉडी में वैल्यू पास करनी है आपको, और पैरामीटर में इसकी आईडी पास करनी है। तो पैरामीटर में इसकी आईडी कैसे पास करोगे हम, वो भी हमें देखना है अभी। ठीक है। तो एक्शन का नाम देते हैं हम कॉल आउट पुट मेथड अपडेट, ऐसा करके समझ देते हैं। ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या कॉल हो रहा है, यहाँ पे ये दे रहा है। ठीक है। और यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट में इसमें आपको क्या बाइंड करना है, ऊपर हम आते हैं यहाँ पे वैल्यू वेयर आईडी करके नहीं आ रही है, वेयर, अच्छा, क्योंकि वेयर आईडी यहाँ पे इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमने इसके लिए अलग से क्रिएट नहीं किया है ना। इसके लिए हमें अलग से वायर आईडी उसका वो रिसोर्स क्रिएट करना होगा, जो एपेक्स टाइप का बॉडी बताया था ना आपको यहाँ पे। से यहाँ पे एपेक्स बॉडी जैसे मैं पिछली वाले में किया था उसमें हूँ, उसके लिए भी हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आओगे आपको, यहाँ पे आपको आके यहाँ पे नेम देना है वायर बॉडी फॉर अपडेट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनपुट, आउटपुट इनपुट दे दो। देन इसके बाद आप डन कर दो। तो जैसे ही आप यहाँ पे डन किया, ठीक है, तो ये आपके वेरिएबल आ गया। लेकिन इसके पहले आपको क्या करनी है, इसके पहले आपको इस बॉडी में डेटा भी तो डालने होंगे। तो डेटा डालने के लिए आप कैसे डालोगे, इसके पहले मैंने जैसे यहाँ पे हमने पहले प्रीवियस वाले में क्या किया था, असाइनमेंट किया था यहाँ पे। तो आपको यहाँ भी असाइनमेंट करने होंगे पहले, जो वैल्यू आपकी अपडेटेड वाली आ रही वैल्यू। तो अपडेटेड वैल्यू आपको यहाँ पे असाइनमेंट करने के लिए हम देते हैं असाइनमेंट, असाइनमेंट प्रोडक्ट अपडेटेड वैल्यू। ओके। देन यहाँ पे आपको पहला जो उसकी बॉडी है यहाँ पे, वायर बॉडी नहीं, ये अपडेटेड वाला आपको यूज करना है। इसके बाद नेम में क्या देना है आपको, देखें यहाँ पे नेम में आपको क्या देना है, उसका नाम, मतलब प्रोडक्ट का नाम क्या अपडेट करना है। तो यहाँ पे आते हैं हम और अपनी बॉडी को नाम चेक करते हैं, यहाँ पे कौन सी है, एक एक्शन है। इसके बाद आते हैं हम स्क्रीन वाले में। ठीक है। ये हमारा स्क्रीन कंपोनेंट है। तो ये हमारा नॉर्मल वाला है जो पहले वाला किया था। अब इसमें देखिए एक आएगा आपके पास अपडेटेड वाला। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ रहा है टेक्स्ट करके, और एक इसके पास आपको पास आएगा अपडेट प्रोडक्ट नेम, ए वाले आपको ए वाला यूज करना है। ठीक है। देन नेम के बाद हो गया आपका इसमें डेटा में जाके अगला क्या है आपका, सीपीयू मॉडल। ठीक है। तो आपको ऐड करना है यहाँ पे, इसमें आप टाइप कर लो अपडेट, तो आपके पास आ जाएगा अपडेट सीपीयू मॉडल। ठीक है। देन इसके बाद क्या सेलेक्ट करना है आपको, सीपीयू मॉडल के बाद हार्ड डिस्क साइज, यहाँ पे अपडेट, अपडेट कौन सा लेना है आपको, हार्ड डिस्क साइज, अपडेट हार्ड डिस्क साइज। देन उसके बाद अगला आपको क्या करना है, यहाँ पे
वेयर अपडेट ये डेटा। हार्ड डिस्क साइज हो गया आपके पास। कोई कलर, कलर तो नहीं देना हमें यहाँ पे। प्राइस देना है, तो प्राइस यहाँ पे भी अब डाल दो, अपडेट प्राइस। ओके। देन उसके बाद क्या बचा आपके पास, उसमें प्राइस के बाद आपका ईयर बचा है, तो यहाँ पे आप अपडेट ईयर, ये ना अपडेट ईयर। ठीक है। बाकी इसमें क्या है आपका, ठीक है, बाकी आपका ये सब कुछ सही है, इसमें आप कुछ नहीं देना है। ओके। तो ये आपका काम हो गया है अब इसमें। ठीक है, ये आपका अपडेटेड बॉडी आ गया। अब यहाँ पे इसको सेव कर दो। तो यहाँ पर देखिए असाइनमेंट भी आपका हो गया यहाँ पे। ओके। असाइनमेंट होने के बाद अब आपको इसका टेस्टिंग करना है कि आपकी एपीआई कैसे काम करेगी। ओके। ओके। तो अब हमारा यहाँ पे कॉल आउट का पुट का तो हो गया। ठीक है। अब इसको एक बार हम यहाँ पे दोबारा चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो हमारा एपीआई था, ये है एपीआई, और इसको हम एडिट करके चेक कर लेते हैं। हमारा ये एपीआई है। ठीक है। तो इस एपीआई में हमने ये सारा कुछ दे दिया, लेकिन अभी एक चीज इसमें मिसिंग है। क्या? जो हमारा यहाँ पे आईडी पास करने यहाँ पे नहीं आ रहा था, तो हमें क्या करना है, मैं इसको दोबारा से करता हूँ। तो हमारे पास एक होता है डायनेमिक करके, आईडी कैसे पास करते हो वो मैं आज बताता हूँ कि डायनेमिक आईडी भी कैसे पास कर देते हैं। ठीक है। तो इसको मैं एक्शन पे क्लिक करता हूँ, दोबारा से इसको सेटअप करता हूँ, सेम 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 एक्सटर्नल की आईडी यूज करके। यहाँ पे मैं देता हूँ कॉल पुट, कॉल आउट पुट। ओके। देन नेम क्रेडेंशियल सेम जो था पहले, पोस्ट वाला ही हमने यूज कर लिया इसको। इसके बाद यहाँ पे हमें देता है कॉल आउट पुट मेथड। ओके। यहाँ पे पुट मेथड, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हमने पुट मेथड। ओके। उसके बाद हमारे देखें यहाँ पे आइडिया आ रहा है, यहाँ पे हमें अपना वो पैरामीटर कैसे पास करते हैं, कर्ली ब्रेसेस करके यहाँ पे जो भी आपको नाम देना हो वो नाम दे सकते हैं। मैं देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी। ओके। ये हमारा प्रोडक्ट आईडी करके। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया वेरिएबल का, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया उसका आईडी मांगने की। तो हमें हमें अपना कैसे बनाना है, बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें आईडी पास करनी है, राइट। इसके बाद यहाँ तक अपन आईडी, तो आईडी हम हार्ड कोडेड तो नहीं कर सकते ना, इसलिए हमें डायनेमिक करने के लिए उसको यहाँ पे एक वेरिएबल नेम दे दिया। अब यहाँ पे देखोगे क्या हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का, तो ये हमारा यहाँ पे आईडी आएगी स्ट्रिंग टाइप की, ये हमारा की ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है। अब हमारे पास दोबारा इसको ऐड कर लेते हैं अपना ये अ, जो पोस्ट था, ये हमारा पोस्ट था। ठीक है। तो हम इसको पोस्ट वाले रिक्वेस्ट में डाल देते हैं, रिक्वेस्ट वाले में फिर भी मेरे डाटा आ गया। उसके बाद क्या है आपका रिस्पॉन्स सैंपल। रिस्पॉन्स सैंपल में कौन सा रिस्पॉन्स डालना है आपको, ये वाला। ठीक है। और इसको यहाँ पे सेव कर दो, देन प्रीव्यू। तो यहाँ पर ये हो गया सेव, देन इसके बाद डन। तो ये आपका ये सेटअप तो हो गया। ठीक है। इसके बाद हम सेव कर लेते हैं एक बार इसको। ठीक है। सेव करने के बाद इसका हम नाम दे देते हैं अपना, हम पुट मेथड कॉल आउट इन फ्लो। ठीक है। ऐसे नाम दे दिया हमने, एपीआई नेम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी जो जाएगी वो मांग रहा है। तो ये आईडी कहाँ से आएगी, जो हमारा पहला वाला एक्शन था, ठीक है, उससे आएगी। तो एक्शन कहाँ पे पहला वाला था मेरा, देखिए यहाँ पे लिखा रहा आउटपुट फ्रॉम रेस्ट एपीआई क्रिएटेड, यहाँ से वो डेटा आएगी। जब यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा टू के अंदर जाके इसकी आईडी हम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो कौन सा, जो हमने पहले क्रिएटेड वाला बनाया था पोस्ट का, उसमें से हम उसकी आईडी ले रहे हैं। अब यहाँ पे इसका वैर, वैर हमारे पास कौन सा था, अपडेटेड वैर नहीं आ रही है, वो डिलीट हो चुकी है शायद। ठीक है। तो यहाँ पे अपडेटेड के लिए हमें कौन सी पास करनी थी, दोबारा हमें क्रिएट करना होगा। ओके। क्योंकि हमें हर बार उसको क्रिएट करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं वायर बॉडी अपडेट प्रोडक्ट
करके, ठीक है, ऐसा दे दिया यहाँ पे। देन क्रिएटेड अवेलेबल, ठीक है, ये हो गया हमारा डन। तो अब यहाँ पे हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी हमने जो वेरिएबल देखिए यहाँ पे दूसरा वेरिएबल था वो हमारा ये शो नहीं हो रहा था डायनेमिक में। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको दोबारा चेंज करना होगा यहाँ पे एडिट करके। जो हमने पहले वाला यूज किया था तो उसकी जगह पे हमें अब जो नया वाला बनाया है उसको यूज करना है। कौन सा, वेयर बॉडी प्रोडक्ट, ये वाले, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका नेम दे दिया। देन इसको हटाना है हमें, इसमें क्या था मेरा सीपीयू मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे सीपीयू मॉडल में आपको देना था ए सीपीयू मॉडल। देन सीपीयू मॉडल के बाद क्या था आपका ये आपका था हार्ड डिस्क, यहाँ पे सेट कर लोगे हार्ड डिस्क, ठीक है। देन हार्ड डिस्क के बाद क्या था आपका प्राइस, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो प्राइस, डेटा में जाके यहाँ पे ये प्राइस, ओके। देन इसके बाद यहाँ पे इसको हटाते हैं, दोबारा हम सेलेक्ट करते हैं अपना ये प्रोडक्ट डेटा, देन क्या है आपका ईयर, ये दोबारा बाइंड हो गया, ठीक है। इसके बाद डन। अब ये हमारा सब कुछ हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक स्क्रीन और ऐड कर लेते हैं कि अगर अपडेटेड हो गया तो सक्सेसफुली अपडेटेड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देते हैं अपडेट सक्सेस स्क्रीन, ओके। देन यहाँ पे डिस्प्ले मैसेज भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं दे देता हूँ सक्सेस रिस्पॉन्स, ठीक है। अब सक्सेस रिस्पॉन्स में मैं सारे उसका जो वैल्यू आती आएगी वो सारा डाल देता हूँ, ठीक है। जो भी उसकी वैल्यू आ रही है सक्सेस में आप उसका सबका ले सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको मेरे पास कौन कौन सा है, एक आउटपुट क्रिएट था, ये आउटपुट मेथड मेरा पुट वाला है, तो पुट वाले में जाके आपकी जो भी सारा रिस्पॉन्स है आप चाहो तो इसको सिलेक्ट करके बस सारा डेटा को दिखा सकते हो एक बार में। तो यहाँ पे आपका सारा डेटा आ जाएगा, जो आपका यहाँ पे ए वाले सेक्शन दिखाएगा, ए वाले सेक्शन, ठीक है। बहुत पूरा दिखाना है तो हम उसको पूरा देखते हैं ताकि उसका नाम भी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम इसको डेटा हटा देते हैं, यहाँ से हम 2xx कर देते हैं, तो सारी पूरी डेटा आ जाएगी, डन, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं एक बार और फिर इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। इसको हमने कल प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डायरेक्टली वहीं पे करके रखा था, ठीक है, अपने होम पेज पे डाल के रखा है ना। तो हम होम पेज पे चलते हैं, डायरेक्टली वहीं से यूज करते हैं, ओके। बाकी अगर आपको तो डिबग हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया कि डिबग कैसे करते हैं, तो आप वहां से डिबग भी कर सकते हो पहले, इसको यूज करने से पहले, बट हम यहाँ पे आप डालते हैं नेम, ठीक है। तो मैं नेम दे देता हूँ HP पवेलियन, ठीक है, HP पवेलियन मैं देता हूँ आयरिस, ओके। देन ईयर मैं 2023 डाल देता हूँ, 2003। प्राइस मैं ले लेता हूँ 85,000। CPU मॉडल मैं डाल देता हूँ दूसरा इंटेल i7, ठीक है। देन हार्ड डिस्क डालता हूँ मैं 1 TB, ओके। देन आपको क्या करना है यहाँ पे नेक्स्ट। अब अगर मेरा सक्सेस होगा तो आईडी आएगा, तो देखिए मेरा यहाँ पे आईडी हो गया। अभी डेटा क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ कैसे हम चेक करेंगे, पोस्टमैन में मैंने कल ही बताया था कि पहले वहां पे हम उसको डायरेक्टली रन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा वो वाली है, और मेरा यहाँ पे रेस्ट एपीआई, हाँ रेस्टफुल एपीआई। इसमें गेट में जाके क्या करोगे आप, जैसे यहाँ पे गेट में आईडी डालोगे ऊपर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसकी रिकॉर्ड मिल जाएगा, पूरा नीचे डेटा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया HP पवेलियन आयरिस 2023 इंटेल i7 85,000 1 TB। अब इसको अपडेट करना है हमें। अब मैं यहाँ पे आईडी नहीं, बस यहाँ पे जब सेंड हिट करूंगा तो आईडी डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, जैसे नेक्स्ट किया यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू वांट टू अपडेट प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यस मुझे अपडेट करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल दिया नेक्स्ट। तो दोबारा मेरे पास प्रोडक्ट का नाम मांग रहा है उससे, तो मैं अब
दूसरा नाम दे देता हूँ। अब मैंने एचपी दिया था, अब देता हूँ डेल। डेल वोस्ट्रो D90। ओके। ईयर 2024। प्राइस 1,50,000। ओके। ओके, 1,50,000। देन सीपीयू मॉडल मैं लिख देता हूँ i10। ओके, या इंटेल i10। ठीक है। देन हार्ड डिस्क मैं डालता हूँ 5 TB हार्ड डिस्क। ओके। देन यहाँ पे मैं करता हूँ नेक्स्ट। तो मेरा सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे उसकी HTTP कॉल आउट पोस्ट मेथड यहाँ ऊपर दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए अब डेटा अपडेटेड आ रहा है। ट्रू, अपडेटेड ट्रू हो गया, मतलब सही है। नेम देखिए यहाँ पे वॉस्ट्रो D720, उसकी आईडी डेटा 24, ये सारी आ रही। अब देखिए आईडी तो सेम ही है, चेंज नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। बस यहाँ पे मैं सेंड हिट करूंगा दोबारा, उसका रिस्पॉन्स देखते हैं क्या आएगा। देखिए यहाँ पे डेटा चेंज हो गया, यहाँ पे 200 आ गया, यहाँ पे इंटेल आ गया। ओके। तो ये मेरा था इसमें पुट मेथड का। इसमें हम पुट मेथड का कैसे यूज करते हैं, पुट मेथड मतलब अपडेट, कैसे अपडेट करते हैं रिकॉर्ड। दोबारा एक बार और हम कर लेते हैं, यहाँ पे इसको फिनिश कर लेते हैं। ठीक है। ओके। दोबारा एक बार और कल बना कर दिखा देता हूँ मैं इसको। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं फ्लो को पहले आपको। तो पहले हमने पोस्ट मेथड किया था, यहाँ से ऊपर आते हैं। इसमें हमने एक स्क्रीन बनाया। स्क्रीन में हमने क्या किया, जो जो प्राइसिंग, प्रोडक्ट का नाम, ईयर, प्राइस, सीपीयू मॉडल, हार्ड डिस्क चाहिए था, वो हमने सब कुछ डाल दिया था। डालने के बाद हमने यहाँ पे असाइनमेंट किया था, जो मैंने आपको कल दिखाया था। असाइनमेंट में हमने ये वायर बॉडी वाला बनाया था, इसमें हमने उसकी वैल्यू को असाइनमेंट कर दिया। ठीक है। असाइन करने के बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे पोस्ट मेथड वाला का एक्शन किया था, जो हमने कल प्रीवियस कल वाली वीडियो में किया था। राइट। इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी देखिए एपीआई और यहाँ पे सब डाल दिया। ठीक है। वायर बॉडी। आज हमने क्या किया, चेक डिसीजन हमने, अगर उसका स्टेटस 200 आता था मतलब सक्सेस हुआ तो यहाँ पे जाएगा, अगर फेल हुआ तो इसमें जाएगा। तो सक्सेस वाले में आता है। सक्सेस वाले में जैसे रिस्पॉन्स का स्क्रीन आया, तो हमने चेक किया कि उसकी आईडी हमने यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, आईडी और उसका कोड। ठीक है। देन यहाँ पे इसका स्क्रीन हमने एक और बनाया कि क्या, हमने यहाँ के पिक लिस्ट वैल्यू डाल दिया कि क्या डू यू वांट टू अपडेट, मतलब क्या तुम उस प्रोडक्ट को अपडेट करना चाहते हो दोबारा। तो हमने बोला उसने, और यहाँ पे मैं एक डिसीजन लगा दिया कि अगर उसकी जो वैल्यू है सेक्शन वाले की, उसकी अगर वैल्यू यस है तो वो अपडेट करेगा, अगर नो करेगा वहाँ पे नन सेलेक्ट कर लेगा तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है। देन यहाँ पे दोबारा अपडेट प्रोडक्ट डिटेल्स नेम, सेम स्क्रीन जो हमने बनाया था, प्रोडक्ट का नाम, ईयर, प्राइसिंग, हार्ड डिस्क, सीपीयू मॉडल, बस इसका एपीआई नेम हमने यहाँ पे देखिए चेंज कर दिया है, यहाँ पे नेम दे दिया अपडेटेड प्रोडक्ट नेम। ओके। देन प्रोडक्ट नेम करने के बाद हमने यहाँ पे इसके बाद सेम यही असाइनमेंट कर दिया। असाइनमेंट हमने नया एक बॉडी बनाया उसका, वेयर बॉडी अपडेट प्रोडक्ट, और उसमें हमने उसको अपडेट कर दिया, उसकी जो हम वहाँ से यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है। यूजर से लेने के बाद हमने यहाँ पे पुट मेथड को यहाँ पे एक्शन दिया। पुट मेथड में हमने एक्शन, इसमें से पुट मेथड में इसमें एक एक्स्ट्रा हुआ कि हमने यहाँ पे देखिए जो उसकी वेर आईडी आ रही थी, वो हमने वहाँ पे एक पैरामीटर पास किया। राइट। जो पैरामीटर हम वहाँ पे इसकी वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पे जो उसका जो पोस्ट मेथड से रिस्पॉन्स की आईडी आ रही है वो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे बॉडी रिक्वेस्ट बॉडी डाल दिया। ओके। रिक्वेस्ट बॉडी डालने के बाद यहाँ पे हमारा ये अपडेट, अगर वो सबसे जो हमने डेटा यहाँ पे ला के दिखा दे। ठीक है। अब चलते हैं दोबारा इसको क्रिएट करते हैं। एक हम दूसरा बनाते हैं, मैक बुक M7। ओके। ईयर 2020 डाल दिया। प्राइस मैंने डाल दिया 2 लाख। ठीक है। सीपीयू मॉडल डाल दिया मैंने इंटेल और i10 या i11। ओके। देन उसका हार्ड डिस्क डाल देता हूँ मैं 5 TB। ओके। देन यहाँ पे नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। अब हम इसकी आईडी कॉपी कर लेते हैं
आते हैं अपने पोस्टमैन में, चेक करते हैं कि क्या उसकी डेटा आता है। ठीक है, यहाँ पे हमने डेटा पेस्ट कर दिया और जैसे हिट किया, यहाँ पे देखिए मैकबुक M7 2023 इंटेल 11, 2 लाख रुपए और 5 TB। ठीक है, देन अगर मैं यहाँ पे चॉइस में अगर नन करके नहीं जाऊंगा, अगर यहाँ पे यस नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, एंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको एंड कर दें, चलो एंड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए प्लीज सेलेक्ट चॉइस, तो यहाँ पे आप एक और ऑप्शन दे सकते हैं नो का, जैसे नो दोगे तो वहाँ पे उसमें चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे यस किया, ये आ गया नेक्स्ट। अब प्रोडक्ट का नाम क्या था, यहाँ पे देखिए मैकबुक i7 था। मैं इसी प्रोडक्ट को ऐड कर देता हूँ, किससे, आशुष से कर देता हूँ। ठीक है, आशुष, आशुष, ओके, आशुष। न्यू मॉडल डाल देते हैं, ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ईयर मैं डाल दिया 2020। ओके, देन प्राइस में डाल दिया 49,000। CPU मॉडल डाल दिया i5 और इसका डाल दिया 2 TB। ओके, देन अपडेट नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे आपका सारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया और यहाँ पे आते हैं पोस्टमैन में, इसको जैसे हिट करेंगे आपका डेटा आपका अपडेटेड आने। ओके, तो ऐसे हम पुट मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ये फ्री एपीआई है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। मैं जिसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगा और पोस्ट मेथड और गेट मेथड का वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हो उसमें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला मेथड हमारा है इसमें पैच और डिलीट, वो दोनों यूज करते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, वीडियो में कमेंट लाइक शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।